हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज है फ्रेंड्स 18 जुलाई और 18 जुलाई के सभी करंट अफेयर की वीडियो है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना को वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा गया है। यानी किस योजना को वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा गया है। तो किस वंदे भारत मिशन को कहा गया है, तो एयर बबल को कहा गया है। किसे कहा गया है, तो एयर बबल को कहा गया है। और एयर बबल शब्द जो है तो कोविड-19 महामारी के दौरान बनाया गया है। किसके दौरान बनाया गया है, कोविड-19 के दौरान ये शब्द बनाया गया है। और ये जो शब्द है तो ये दुनिया के विशिष्ट क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को संदर्भित करता है, जहां लोग कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के कारण बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो उन समस्याओं के लिए एक वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा गया है। तो किसे कहा गया, एयर बबल्स को कहा गया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था कि विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को अपने भारत में वापस लाना। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना का उद्देश्य क्या था कि जो विदेश में लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें अपने देश में भारत में लाना। और इस योजना की मदद से 70,000 से अधिक भारतीयों को अपने देश में वापस लाया गया है। यानी इस योजना के द्वारा विदेश में फंसे लोगों को 70,000 से ज़्यादा लोगों को अपने भारत में लाया गया है। तो किस योजना को वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा गया है, तो स्किल बबल्स को कहा गया है। किसे कहा गया है, तो स्किल बबल्स को कहा गया है। फिर आता है सेकेंड क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 में आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, कतर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो कतर में किया जाएगा। और फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने अभी घोषणा की है कि 2020 में विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। और यह टूर्नामेंट जो है तो अरब विश्व में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप है। कहाँ फ्रेंड्स, तो अरब विश्व में आयोजित होने वाला यह पहला विश्व कप है। और इस विश्व कप में 32 टीमें होंगी। और यह टूर्नामेंट कब होगा, तो नवंबर-दिसंबर के बीच होगा। और भारत ने अभी तक फीफा विश्व कप में भाग ही नहीं लिया है। भारत ने अभी तक फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया है। और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो कतर में होगा। तो कब होगा, तो नवंबर-दिसंबर 2022 में नवंबर और दिसंबर के बीच होगा। और फीफा विश्व कप में 32 टीमें होंगी। कितने टीमें होंगी, तो 32 टीमें होंगी। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है, तो किसने किया है, तो श्रीपाद यसो नाइक ने किया है। श्रीपाद यसो नाइक ने किया है। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहित देना, यानी प्रोत्साहन देना। आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी अपने देश में सभी लोग
स्वयं से कुछ काम कर सके, यानी कुछ काम करने के लिए हमें किसी दूसरे देश की ज़रूरत ना पड़े। जैसे खुद का बिजनेस चलाने के लिए खुद की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खुद से काम किया जाए और अपने भारत में उस काम को दिया जाए। तो इसके लिए दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? श्रीपाद येसो नाइक ने किया था। श्रीपाद येसो नाइक ने किया था। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, भारत और इजराइल ने किससे निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साइबर अपराध। कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साइबर अपराध समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी भारत और इजराइल ने साइबर अपराध से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए साइबर अपराध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक और इजराइल में भारत के राजदूत कौन है? तो संजीव सिंगला के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इजराइल और भारत के बीच साइबर अपराध के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी साइबर अपराध क्या होता है? तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में बहुत से लोग अपने घरों से ही काम कर रहे हैं, तो जैसे कि घर में ही उनके बहुत से अपराध होते हैं, जैसे बहुत से लोग घर से काम कर रहे हैं तो आने जाने में तो दिक्कत होगी, इसलिए घर से काम कर रहे हैं। तो घर में ही बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जिसका पता लगाने के लिए भारत और इजराइल ने साइबर अपराध से निपटने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो साइबर अपराध समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और इजराइल ने। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन, डिजिटल इंट्रो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? डिजिटल इंट्रो इटालियन बिजनेस मिशन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन किया है। बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? हरसिमरत कौर बादल ने। हरसिमरत कौर बादल ने किया है। तो ये हरसिमरत कौर बादल कौन है? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। कौन है फ्रेंड्स? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। और इन्होंने फल, सब्जी, अनाज, दूध मिशन के प्रमुख क्षेत्रों में पहुंचाया है। यानी बहुत से क्षेत्रों में इन्होंने पहुंचाया है। फल हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, दूध हो गया, और इन सब चीज़ों को बहुत से क्षेत्रों तक पहुंचाया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से इस उद्योग में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। यानी लोग आत्मनिर्भर यानी स्वयं से कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना है। फिर आता है छठवां क्वेश्चन, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यानी सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चुना गया है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? तो सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति तानाशाह डेसी बाउर्स थे।
तानाशाह डेसी बाउट्स थे। और तानाशाह डेसी बाउट्स की जगह कौन लेगा? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी लेंगे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी लेंगे। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने नीदरलैंड में एक पुलिस एकेडमी में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उसके बाद सूरीनाम के मुख्य पुलिस आयुक्त बनेंगे, यानी सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बनेंगे। तो सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चुना गया है। फिर आता है 7वां क्वेश्चन, किस वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में उन्नत किया गया है? तो किसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में उन्नत किया गया है? तो पोबा को चुना गया है। किसे चुना गया है? पोबा को चुना गया है। और ये पोबा कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। और इस पोबा आरक्षित वन में कहाँ तक फैला हुआ है? तो 10,552 हेक्टेयर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। 10,552 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो वन्यजीव अभयारण्य के रूप में उन्नत किया गया है। तो पोबा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में उन्नत किया गया है। और पोबा कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। फिर आता है 8वां क्वेश्चन, भारत का पहला केबल रेज पुल अली खद ब्रिज क्या है फ्रेंड्स? अली खद ब्रिज द्वारा बनाया गया है। अली खद ब्रिज द्वारा बनाया गया है। तो KRCL द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? KRCL। तो इस KRCL का फुल फॉर्म क्या होता है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भारत का पहला केबल रेल पुल अली खद ब्रिज द्वारा बनाया गया है। तो KRCL द्वारा बनाया गया है। और यह पुल कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। इसे बनने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो पुल है तो कटरा और रियासी को जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। कटरा और रियासी को जम्मू कश्मीर से यह पुल जोड़ेगा। फिर आता है 9वां क्वेश्चन, अरद और कारमेल क्या है? हमें बताना है कि अरद और कारमेल क्या है। तो यह एक राइफल है। क्या है? यह एक राइफल है। अरद और कारमेल क्या है? एक राइफल है। फिर आता है 10वां क्वेश्चन कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताना है आपको कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।